हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग बात कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर को लेके, है ना। पेपर के 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए थे। पेपर दिखा देता हूँ एक बार मैं आप लोगों को, कौन सा पेपर है। पिछली क्लास में नहीं दिखाया था। ये पेपर है आपका, ठीक है ना। कब हुआ है ये एग्ज़ाम? उल्टा दिखा दिया क्या? हाँ, कब हुआ ये एग्ज़ाम? ये हुआ 18 फरवरी को। 18 फरवरी को सेकंड सेट का पेपर है। इसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे मैथ के। बाद बाकी कैसे क्वेश्चन आए थे ये एक बार और देख लेते हैं, है ना। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 से 87 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, ठीक है, वहाँ से देख लेना। तो 88 में क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है आपको कितना, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 135। इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंस है ना, जो है ना, आवाज़ तो आ रही है ना, ठीक ठीक। चलिए, डिफरेंस है, डिफरेंसेस को डिवाइड कर दिया, डिफरेंसेस को डिवाइड कर दिया। किसको? डिफरेंसेस को डिवाइड किया तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा 3, ठीक है। और लास्ट नंबर को डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। अब पहले वाली संख्या को डिफरेंस इसमें से घटा दो, लास्ट वाली में से, तो हमारे पास बचेगा 24। 24 में एक जोड़ दिया जाए तो 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर क्या आ जाएंगे? 25। एक तो तरीका हो गया ये। लेकिन यहाँ पर समझने में ये दिक्कत आएगी, ये 1 क्यों प्लस किया? ये तो चलो ठीक है, फिर भी हमने इससे सेट को डिवाइड कर दिया। ये 1 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने 15 भी हटा दिया, एक तरह से 15 भी हटा दिया। क्यों? 15 को लिया और 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 भी माइनस कर दिया, जबकि ये 15 माइनस नहीं होना था, मतलब कि 15 जुड़ना था, इसलिए हम 1 यहाँ पर प्लस करते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये देखो। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो यहाँ करेंगे आप एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ना। एल क्या है? एल यहाँ पर हैगा लास्ट नंबर, लास्ट नंबर। ए क्या है? ए हैगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। डी क्या है? डी से डिफरेंस है ना, डिफरेंस। ये चीज़ें हैं ये। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, लिख लेना बाद बाकी आप आराम से। इसको सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एल की जगह लास्ट नंबर हमारे पास 135 था, इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी कितना है हमारे पास? 5 है। तो यहाँ से भी तुम सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास? 25 ही निकल करके आएगा। देख लेते हैं एक बार, है ना। ये इधर गया तो 120 हो गया, 120 इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई इधर हो गया तो 5n माइनस 5, ये इधर गया तो एक प्लस हो गया 125, 125 और 5n, n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी तो कितनी आ जाएगी? 25 निकल के आएगी। तो बात समझ आ गई होगी, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सॉल्यूशन तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। 2 तरीके बताए, जैसा आपका मन करे वैसे कर लेना, ठीक है। 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। कह रहे एक आयत, एक लॉन है आयताकार, ठीक है, जिसकी भुजा दे रखी है आपको, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, लॉन की क्या पूछी है? ब्रेथ, चौड़ाई पूछी है। देखो जो रेशो होता है उसको हम x मान लेते हैं, इसको माना 3x, इसको माना 2x। एरिया जो निकालेंगे, एरिया क्या होता है? L इंटू बी, किसका? रेक्टेंगल का, है ना। तो L इंटू बी हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 और 2 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि x भी तो इसकी तो मल्टीप्लाई करेंगे। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है आप लोगों को? 600। तो यहाँ से कर दिया हमने, 100 निकाला, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ गया, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। क्या बात सही है? तो चौड़ाई होगी क्या? 2 × 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ गए ना। अगर लंबाई पूछता तो 10 × 3 हो जाता, 30 आपका आंसर हो जाता है। इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 89। अब 90 की ओर चलते हैं कि 90 में क्या दिया गया है ना। तो 90 देख लो, 90 क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है कि एक साइकिल है, ठीक है। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है और इसकी स्पीड पूछी है, ठीक है। देखो डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड निकालनी है ना हमें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम, ये तो होता है। तो स्पीड हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारे पास 900 हैगा। टाइम हमारे पास कितना आ गया? टाइम हमारे पास आ गया कितना? कितना? 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब कि 150 मिनट, 150 सेकंड हमने टोटल कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। अब यहाँ कर दो किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस 0 से 0, 18 पंजे 90, है ना। 18 पंजे 90, 18 6 90 होता है, ठीक है ना। गलती हो गई, कोई नहीं।
तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 हो गया। 18 दूनी 36 का 6, 18 एकम 18 और 3 21। तो ये आ गया आप लोगों के पास क्या आंसर निकल करके आ गया। क्या स्पीड आ गई। स्पीड कितनी 21.6 किलोमीटर पर आवर। कितनी बार क्लियर हो गई होगी, है ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब हम इसको भी यहाँ से हटा दो। अब चलते हैं कहाँ पर। हाँ भाई साहब, ये आपका दे रखा है DI। अच्छा है DI, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 91 में क्या दे रखा है देखते हैं। 91 में क्या दिया गया है, कह रहा है 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। आपको एक का निकालना है और 2 का निकालना है। क्वालिफाई निकालने हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार। क्वालिफाई कौन से, ये वाले क्वालिफाई हैं, ठीक है ना। ये वाले क्वालिफाई हैं, ये वाले क्वालिफाई 2001 में और 2002 में। तो अलग अलग क्वालिफाई निकाल लेते हैं। तो एक को लिख लिया हमने 700, है ना, 850 और कितना हो गया 750, और ये हो गया हमारे पास 960, और ये हो गया कितना 860, ठीक है ना। ठीक है, जोड़ लेते हैं आप सबको। 6 6 12, 12 10 22, 2 हो गया, और ये हो गया कितना 8 7 15, 15 10 25 1 24, 24 और 15 कितना 29 और 39, ठीक है ना। सब कुछ कैलकुलेशन तो ठीक है ना। ये 4020 बढ़ने का है ना, 3900 नहीं, क्योंकि एक हासिल का भी तो है। 4020 बनेगा। कैलकुलेशन एक बार देख लिया हमने। तो अब बात करते हैं 2002 की। 2002 में कितना है 960 हो गया, है ना। पासिंग का निकालना है 1000 हो गया, और 1000 फिर से आ गया आपका, ठीक है ना। और 1250 एक निकल करके आ गया, और 950 एक निकल करके आ गया। तो इनको ऐड कर लिया तो ये आ गया 5 5 10 10 और 6 16, 9 तो 11 11 और 9 20, 20 और 1 21, है ना। 3 3 3 3 3 3 और 2 5, तो ये निकल करके आ गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये कितने पास हुए हैं, तो 4000 इतना कितना इसमें से, है ना, इनटू में परसेंटेज। तो 0 से 0 काट दो आप। इसको भाग कर लेते हैं, है ना। अप्रॉक्स में लेके आते हैं इसको। कैसे में लाएंगे, अप्रॉक्स में लेके आते हैं। अप्रॉक्स में लाने के लिए इसको ऐसे डिवाइड कर लिया जाए, 2 0 और आगे, ठीक है ना। देखो इसको ना अप्रॉक्स में लेके आओ, याद रखना, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन दे रखी है पेपर में अप्रॉक्स में ही निकलेगा तुम्हारा आंसर। तो 5 8 40 ऐसे ले लो, इसको 500 मान लो, इसको कितना 4000 मान लो, है ना। तो 5 8 40 अप्रॉक्स 80 बैठ रहा है, समझ रहे हो। और 80 देखो आंसर जो आएगा आपका 79 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 79 के नज़दीक कोई सा नहीं है। 79 के नज़दीक 80 ही आ रहा है। तो इसलिए आप इसमें अप्रॉक्स का प्रयोग करेंगे तो आंसर जल्दी निकल करके आ जाएगा। सीधा लगा दिया 80%। बात समझ आ रही है ना मेरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्रॉक्स 80%। पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बेवजह टाइम वेस्ट होगा। तो 91 का सॉल्यूशन तो आप लोगों को ऐसे ही करना था जो अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। तो देखो 92 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि दिए गए वर्षों में डी राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों का औसत क्या है। डी में उपस्थित का पूछा गया, ठीक है। तो डी में कौन कौन उपस्थित है देख लेते हैं। डी में पहले तो 8000 रहेगा, 8000 डी में पहले कितना आ गया 8000 आ गया। दूसरा आ गया कितना, सिर्फ उपस्थित निकालने हैं, है ना। अपीयर निकाले, कितने अपीयर थे। और फिर आ गया 8600, ठीक है ना। फिर आ गया 9800 आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर आ गया 9800 00, और ये हो गया 17 17 23 23 और 6 कितना हो गया 29, 9 आ गया, है ना। और ये आ गया हमारे पास कितना 17 17 और 8 कितना हो गया हमारे पास 17 8 25 25 25 और 10 35 35 34 34 और 34 और 8 कितना हो गया 34 34 में 8 जोड़ देंगे तो 38 8। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया कितना 44,900। देखो हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो 1 2 3 4 5 से इसको भाग कर दिया तो आ जाएगा 5 8 40 और 5 9 45, है ना। और 5 8 40 ऐसे तो बैठेगा, हाँ जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8980। ये आपका एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको हटा लेते हैं यहाँ से और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दे रखा है। अब देखो 93 की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना।
93 93 93। देखो 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित, देखो वो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया उसने अप्रोक्सीमेट, है ना। क्या कह रहा था पर 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत, ठीक है। कह रहा है उपस्थित कितने थे और पास कितने हुए हैं, किसमें 2003 में। तो 2003 को देख लेते हैं, पहले हम क्वालिफाई निकाल लेते हैं। तो 900 क्वालिफाई हुए हैं, 950 हुए हैं, 860 हुए हैं, है ना। और ये 1000 और 1300 को हम टोटल लिख देते हैं, 2300 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहीं पर। तो ये हो गया 6 5 11, है ना, 8 3 11, 11 20, 20 9 29, 29 और 1 30, है ना। और ये हो गया 3 2 5, तो ये आ गया। अब ये कितने थे, अपीयर कितने थे, अपीयर भी देख लेते हैं। 2003 की बात कर रहे हैं तो अपीयर थे 7200, ये हो गए हमारे पास। और 8400 ये हो गए हमारे पास। 7600 ये हो गए हमारे पास। 8600 ये हो गए हमारे पास। और ये आ गया, है ना। इसको ले लो 0 0, है ना। 6 चौक 24 की 4, ये हो गया। और कितना हो रहा है 17 17 और 7 कितना होता है 24, 24 8 कितना हो गया हमारे पास 32 32। हमसे जो पूछा गया था, क्या पूछा गया है, इसका एवरेज वो पूछा है ना परसेंटेज। तो 5010 किस पर 414,000 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 काट ली, इतनी बात क्लियर होगी। तो 414 को डिवाइड करना है हमें, किससे, इससे डिवाइड करना है। तो देखो अब इसको काट लो तो एक बार जा रहा है, कितना 414, 414। अब ले लो 0 और कितना 7 4 11, तो आ गया हमारे पास 7, है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 9। सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक काटा है हमने। 414 है ना, और 501 है, ठीक है 414। तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 11 7 9, 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा ना, 8, है ना। तो अब देखो कितनी, 2 बार जाएगा क्या, ये 2 बार जाएगा क्या। तो इसको और काटेंगे तो कितना जाएगा यहाँ से, ये जाएगा लगभग 2 बार, 2 बार। तो मतलब कि 400 828, 828 दिख रहा है ना, यहाँ तक देख पा रहे हो 828। तो देखो 828 आ गया। अब इसको इतना ही रहने दो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 12% निकल गया, अप्रॉक्स में निकालना है तो आगे तो पॉइंट ही जाने वाला है, ठीक है ना। तो 12% आपका अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा, 93 हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और 1 मिनट रुक जाना भाई साहब, चलिए ठीक है। तो ये हटा देते हैं इसको। देखो 94 में क्या दिया गया है, देखो नाइन्टी फोर में क्या दे रखा है, 93 तक तो कर लिए ना, 94 देख लेते हैं। कह रहा है सभी वर्षों के दौरान बी राज्यों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी राज्यों के लिए बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अनुमानित प्रतिशत क्या है ना। ठीक है, देखो 94। तो इसमें कह रहा है कि बी में उपस्थित होने वाले, बी में उपस्थित होने वाले और बी में पास होने वाले, है ना, बी में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत पूछा है। तो लिख लेते हैं इसको भी। बी कौन सा है, पहले बी को देखेंगे। तो बी में पहले लिख लेते हैं हम कौन सा, अपीयर। 7501 अपीयर हुए हैं, 8601 अपीयर हुए हैं, 7500 8600, है ना। 75 9200 है ये दूसरे में, 8600 नहीं है, 9200 है ना। 9200 आ गए हमारे पास, ठीक है। और नीचे वाले बी में जाते हैं तो कितना हो गया हमारे पास 8400, तो ये आ गए। और हमारे पास आ गए हैं आपका 9500, है ना, 9500 जो बी में अपीयर हुए हैंगे। और 8600 ये वाले आ गए, तो ये अपीयर आ गए, है ना। और बी में पास कितने हुए हैं 850 एक ले लो और 1000 एक ले लो। तो 850 एक ले लिया हमने, 1000 एक ले लिया हमने। और आगे अगर देखते हैं तो कितना दे रखा है आप लोगों को 950, तो एक ले लो 950। और यहाँ पर ले लो 950 दूसरा ले लो, है ना, 950, हाँ ठीक है। और 1000 और ले लो, है ना, 950 950 और 1000, ठीक है 1000। ये है जो पास हुए, है ना,
3 2 5 3 2 5 ठीक है ना सब कुछ ठीक है। 0 आ गया, 5 5 10 5 15 की 5 आ गया, 9 9 18 9 27 1 26 26 1 27 ही हो जाएगा है ना। 2 2 2 2 4 हो गया, ये निकल करके आ गया ठीक है ना। अब इसको एक बार देख लो, 0 से ये आ गया, 0 से ये आ गया, 6 5 क्या 6 4 10 5 15 15 और 7 15 और 7 हो गया 22 है ना। 2 आ गया और यहाँ देख लो कितना हो रहा है 17 17 और 8 कितना हो गया 25 25 10 35 और 1 34 34 और 7 कितना निकल करके आ गया हमारे पास 34 और 7। तो टोटल ये आ गया हमारे पास कितना 43 200 और ये हो गया 4750। इसने परसेंटेज पूछा है कि कितने पास हुए हैं, तो इसमें से कितने पास हुए 43 200 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लो। अब इसको ऐसे ही काट लो, देखो ये एक बार जा रहा है पहले है ना, अप्रॉक्स में जाएगा तो ये 11% बैठेगा लगभग, देख लो, नहीं तो ऐसे कर लो दिस है ना। तो देखो एक बार तो गया 432 ले लिया हमने, 432 ले लिया, अब 3 गया और यहाँ से कितना गया 4, ये आ गया 0 था तो 0 का 0 आ गया ठीक है। अब देखो एक बार भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर तो 0 आएगा, तो मतलब जो आंसर रहा होगा 10 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके नज़दीक 11% आपका आंसर हो जाएगा, इतनी बात। तो देखो 95 में आप लोगों को क्या दे रखा है, 95 में पूछा गया था कि उपस्थित जितने लोग उपस्थित हुए हैं उसमें से पास कितने % हुए हैं। देखो यहाँ कैलकुलेशन ठीक ठाक थी ठीक है, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर दिया है जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो तुम लोगों का। तो 750 पास थे किसमें से 6200 में से, तो यहाँ से परसेंटेज निकला कितना 12.09% ठीक है। 860 पास थे इसमें से, तो यहाँ से परसेंटेज निकल गया कितना इतना, ये 2003 का है। उसके बाद 2004 का परसेंटेज हम लोगों का इतना निकल करके आ गया 11.59, और ये आ गया 2005 का परसेंटेज, तो ये कितना निकला 12.37। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा निकला है वो किसका निकला है 2005 का, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है। तो यूपी पुलिस का पूरा पेपर करा दिया है मैंने ठीक है। बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, जो भी नेक्स्ट पेपर कराने हो सॉल्व करा देंगे, यूपी पुलिस का कराना है या किसी अदर स्टेट का कराना है देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, वी विल मीट यू, देखते हैं कब मिलते हैं।